अभी देख लो, कल हम 20 रुपये बेच रहे थे, अभी मंडी में 30 रुपये है। हाँ। ये सारा बोझ जनता के ऊपर ही बढ़ रहा है। जनता पर इलेक्शन का खर्चा सारा जनता के ऊपर ही आएगा। क्या लग रहा है मैम, इस बार चुनाव हो रहे हैं, कितना लग रहा है इम्पैक्टफुल? अच्छा है, चुनाव होने चाहिए थे, ये जो उपचुनाव आए हैं। हम तो किसी की होनी है, ठीक ही है जो है। कहाँ से मैम? रामनगर से। रामनगर से हाँ ही है। जी। क्या लग रहा है मैम, इस्तीफा दिया आपके विधायक ने, बढ़िया क्या इस्तीफा देकर या फिर हाँ। यहाँ तो कुछ नहीं किया, देरे में ही किया है उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं ही नहीं वो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिमाचल अभी पर। मैं हूँ आपके साथ काजोल चौहान और इस समय हम लोग दो ऐसी विधानसभा क्षेत्र के बीच है जहां एक और चुनाव होना है और एक और यहां से गुजरता रास्ता हमें दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। तो इस समय हम लोग जसवा पराग और यहां पर दूसरी तरफ देहरा के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं, एकदम बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं और चिन्नौर इस जगह का नाम है। बहुत खूबसूरत पुल और पीछे सामने मेरे व्यास नदी का खूबसूरत ये आपको मंजर देखने को मिल रहा है। देहरा में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच हम लोग लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता क्या चाहती है, लोगों के मुद्दे क्या हैं और आखिरकार जो ये चुनाव बीच सत्र में आ चुके हैं, इन चुनाव आने से लोगों को कितना नुकसान कितना फ़ायदा होने वाला है। और इस चिन्नौर खड्ड पुल पर हम लोग इस समय हैं और लोगों से अब जानने का प्रयास करेंगे तो इन चुनावों से कितना असर लोगों को पड़ेगा। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या चल रहा है, जनता पे कितना असर पड़ता है, खास तौर पर इन तरह के चुनावों का जो इन तरह के चुनावों के ऊपर जनता के ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। हाँ आप अभी देख लो, कल हम 20 रुपये बेच रहे थे, अभी मंडी में 30 रुपये है। हाँ। ये सारा बोझ जनता के ऊपर ही बढ़ रहा है। जनता पर इलेक्शन का खर्चा सारा जनता के ऊपर ही आएगा। हाँ। यहाँ के कितने लोग खुश हैं इस इलेक्शन से? चुनाव यहाँ पे समझो पे तो 60% लोग तो खुश नहीं है। हाँ। बस 40% तो आपको पता ही है, ऐसे ही चलता है। हाँ। लेकिन 60% सारा बोझ ये जनता के ऊपर है। जिस तरह से होशियार सिंह अभी बीजेपी में गए हैं, बीजेपी से टिकट मिलता है, फायदा मिलेगा? ये तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम उनके पास गए और जब जीते ना तो वो हमारे पास आए। ये तो जो उनके बंदे हैं उनको पता होगा, ना तो हमने उनसे कोई फायदा लिया और ना आगे लेंगे। चिन्नौर क्षेत्र से आप आते हैं, देखिए आप बिल्कुल बाउंड्री पे पड़ते हैं। बाउंड्री पे पड़ते हैं जी। हाँ। तो बिल्कुल ये तो इन्होंने रखा, जैसे 2-4 बंदे रखे होते हैं इन्होंने, इनका फर्ज बनता है गांव, एक गांव में जाओ, जैसे मेरे पास है तो मैं कितने वोट दिलवा सकता हूँ, मेरे पास कितने वोट हैं। ऐसा लग रहा है क्योंकि बहुत से लोगों से हम बात करें, लोगों का कहना है कि सरकार जिसकी है उस तरफ हम लोग वोट देंगे। ये भी ऐसा रुझान है? बिल्कुल सही है, ऐसा रुझान है? हाँ जी है, ऐसा रुझान बन रहा है, ऐसा रुझान। ऐसा रुझान बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे रामनगर। यहाँ से ही है। क्या लग रहा है मैम, इस बार चुनाव हो रहे हैं, कितना लग रहा है इम्पैक्टफुल? अच्छा है, चुनाव होने चाहिए थे, ये जो उपचुनाव आए हैं। हम तो किसी की होनी है, ठीक ही है जो है। जो है उससे खुश है। मैम आपका नाम जानना चाहिए? बेबी। कहाँ से मैम? रामनगर से। रामनगर से हाँ ही है। जी। क्या लग रहा है मैम, इस्तीफा दिया आपके विधायक ने, बढ़िया क्या इस्तीफा देकर या फिर हाँ। यहाँ तो कुछ नहीं किया, देरे में ही किया है उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं ही नहीं वो। हाँ। यहाँ पे तो आए नहीं और यहाँ पे किया कोई कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं? नहीं। तो फिर क्या लगता है मैम, इस बार क्या है, बदलाव देख रही है जनता या फिर जब होगा जब बताएंगे ना, अभी हुआ ही नहीं तो हम क्या बताएंगे। फिर क्या लग रहा है? बस होशियार जैसे सिंह का इस्तीफा? नहीं, जो हो रहा वो भी ठीक है, जो नहीं होगा वो भी ठीक है। बस इस्तीफे से। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेश कुमार। कहाँ से सर? ये से ग्योली से। घ्यूली से हैं। क्षेत्र में आपके क्या चल रहा है? देहरा में उपचुनाव चल रहे हैं, लोग के क्या रिएक्शन आ रहे हैं इस समय? कुछ भी नहीं है, को पता नहीं लग रहा क्या हो रहा क्या नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं लग रहा है। अच्छा, आपके विधायक ने इस्तीफा दिया, लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? लोगों को लोग क्या देखेंगे उसको, गलत काम किया क्या किया। गलत लग रहा है। और लोग क्या लगा इस समय, अगर जैसे कि वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से टिकट लेते हैं, आते हैं आप लोगों के बीच, तो लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे? कुछ बोल सकते इस बारे में, कुछ नहीं बोलते इस बारे में, क्या करेंगे क्या नहीं कोई पता नहीं लगेगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना क्या नहीं करना। क्या लग रहा है सर, चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। हाँ जी। क्यों? अब बंदे इधर के उधर भाग रहे हैं, कहीं उसमें मिल रहे हैं कहीं उसमें मिल रहे हैं, बाद में इस्तीफे इनके अपने मंजूर कर लिए, पहले कर लेने थे। तो हम इस समय देहरा विधानसभा क्षेत्र की घ्यूरी में हैं और यहाँ पर एक दिलचस्प अंकल हमें मिल गए। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? ओम प्रकाश राणा। जी। हाँ जी। राणा साहब जी, जो सैनिक रह चुके हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आजकल सैनिकों को भी चुनावों में हो रहा है, ऐसा क्यों?
चुनाव में तो होना ही चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि चुनाव अब लोग जब सरकार बनेगी तो हमें तो इंटरेस्ट होना चाहिए ना। डेफिनेटली हाँ जी, डेफिनेटली अब हम तो चुनाव लड़ने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, दिखा रहे हैं। लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लड़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। क्या लग रहा है इस समय उपचुनाव आपके क्षेत्र में एक बार फिर से आ गए? उपचुनाव आ रहे हैं, अभी मौजूदा सरकार जो है वो कांग्रेस की है, और अभी हमें जो सरकार अभी हमारे स्टेट में जो सरकार बैठी है उसी के साथ लोगों को जाना चाहिए। इस वक्त सेंटर में अगर सरकार मोदी जी की है तो यहाँ अगर जब सुक्खू जी की सरकार है तो उसके साथ जाना चाहिए लोगों को। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? इस समय आपने प्रत्याशी भी डिसाइड नहीं किए हैं अभी? प्रत्याशी नहीं डिसाइड किया, लेकिन सरकार के बाद अगर बिठाएंगे किसी को तो उसका क्या फायदा होगा? जो सरकार में बैठे जो बंदे हैं उसके अंदर अगर हमारा आदमी बैठे तो तभी उसका ये है ना, मकसद है ना वोट डालने का। अगर उसको अंदर ही नहीं बिठाएंगे तो बाहर बिठा के क्या करेंगे उसको? अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये उपचुनाव जो हो रहे हैं क्या लग रहा है होने चाहिए थे? देहरा ने ऐसा भी देखा था कभी कि अच्छा नहीं होना चाहिए थे, लेकिन अब हो रहे हैं क्योंकि अब इस्तीफा दे दिया। पहले मौजूदा सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया। अब जब एट दी स्पॉट पर जब सरकार बहुमत में आ गई, जब अल्पमत में थी तो सरकार ने इस्तीफे को मंजूर नहीं किया। इस्तीफा तो 3 तारीख को मंजूर हो चुका है, 4 तारीख को सरकार तो को सरकार रिजल्ट जब उस टाइम तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका था ना लोकसभा का। उसके बाद जहाँ जहाँ उपचुनाव होने थे वो तो डिक्लेयर हो चुके थे। अब उसके बाद तो इस्तीफा मंजूर हो रहा है। अब सरकार बहुमत में आ गई है, अब कोई फायदा नहीं है इस उपचुनाव का, तो कोई मकसद ही नहीं है। अब तो ये है कि जो मौजूदा सरकार के जो अपने स्टेट में बैठी है, अगर वहीं से बंदा उन्हीं का बंदा जीत के अगर वहाँ जाए तो एरिया में कुछ डिपार्टमेंट हो सकती है। बड़ी अच्छी लहर थी, 4 सीटें जीती गई है ना। हाँ, इससे बच्चा और क्या हो सकता? अभी क्या चल रहा है? अभी किस अभी तरह? ठीक ही है, जैसे यार टिकट मिल रही है जितना ही है तू। आहो, तो किसे लग रहा है आपको कि बीजेपी किसको यहाँ से टिकट देने वाली है? यार ये देना टिकट और लोग थोड़ा देना। तो होशियार सिंह तो पहले आजाद थे ना जी। आजाद थे तो दुख था ताई हो जाना, दुख ताई निकले, बेचारा दुखी कोई होगा ताई होगा ना।